इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, तो इस मामले में सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक क्या एक्शन हुआ है, रिपोर्ट देखिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से बताया गया है कि दूषित पानी पीने से 1400 लोग बीमार हुए। 200 लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। कोई भी मरीज डेंजर जोन में नहीं है। सिर्फ एक मरीज वेंटिलेटर पर है। विजयवर्गीय की ओर से कहा गया है कि हमारी कोशिश है कि सभी मरीजों की जान बचा सकें। लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है, जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है। उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। एसीएस संजय दुबे ने दूषित पानी से जुड़े मामले की समीक्षा की। बैठक के माध्यम से भविष्य की योजना तैयार की गई और शहर में दूषित पानी की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का प्लान भी तैयार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि एक बार बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई हैं। जैसे टेंडर हो गए पर उसके बाद कार्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुरे के जो टेंडर रुके हुए थे, वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। उधर इस मामले में सरकार की ओर से 3 अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। जोनल अधिकारी जोन 4 शालीग्राम शितोले को निलंबित किया गया है। प्रभारी सहायक यंत्री पीएचई योगेश जोशी को भी निलंबित किया गया है। प्रभारी उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव की सेवा समाप्त की गई है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति भी गठित की गई है। जगजीवन पवार के निर्देशन में जांच होगी। समिति में प्रदीप निगम, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शामिल, मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश राय को भी शामिल किया गया है। दूषित पानी से मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने बुधवार को भागीरथपुरा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था और अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना था। मरीजों से मुलाकात करने के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की थी और पूरे मामले की अधिकारियों से जानकारी ली थी। सीएम की ओर से बताया गया था कि अब तक 40,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें 2,500 से ज्यादा लोग बीमार मिले हैं। उन्होंने माना था कि शुरुआती दौर में लापरवाही हुई है, लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की कमी को पूरा करने का प्लान बना है। अतिरिक्त अधिकारी तैनात किए जाएंगे,
जहां जहां लीकेज की जानकारी मिलेगी वहां पानी की सप्लाई बंद कर सुधार कार्य किया जाएगा। सीएम की ओर से कहा गया है कि पीने के पानी में सीवर लाइन का पानी मिलने की आशंका की भी जांच कराई जा रही है। उल्टी दस्त जैसे लक्षणों से बीमार हुए लोगों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने साफ किया है कि जन स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और खास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहां भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर ले और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो इसका हम प्रयास करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी संज्ञान लिया है। एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सभी का फ्री इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं। साफ है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सरकार की ओर से जहां मामले की बारीकी से समीक्षा की जा रही है तो अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी तलाश की जा रही है। देखना होगा जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। इंदौर से सचिन बहरानी, आशीष जादौन के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।